यप। ओ बेटे स्टेडियम टूट गई बेटे। तो आज हम लोग बनाने वाले फिर से बॉटल कैप से बेब्लेड। तुम्हें अगर पता ना हो तो हम एक बॉटल कैप सीरीज शुरू कर रहे थे, यप, जहाँ पे हमने बहुत सारी बेब्लेड्स ऑलरेडी बनाई हैं और जो लॉन्चिंग मैकेनिज्म था वो था एक बॉटल कैप, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, एक बॉटल के सामने का ढक्कन और उसका ये घुमावदार हिस्सा, उसी से ही हम बेब्लेड बना रहे थे। और यह सबसे बढ़िया बेब्लेड है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तो इसमें तुम्हें प्रॉन्ग्स और एनर्जी रिंग बनाने का कोई झमेला नहीं होता। तुम बस बॉटल कैप से बनाओ, लगाओ और तुम आराम से लॉन्च करो। तो बहुत ही बढ़िया से लॉन्च भी होता है, काम भी होता है, बढ़िया काम करता है भाई। एक ही बात है कि इससे हम बस राइट ही घुमा सकते हैं। अगर कोई बॉटल कैप लेफ्ट घूमता है तो उससे हम लेफ्ट भी बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज हम फिर से बनाने वाले बॉटल कैप से। और अगर लॉन्चर की बात करें तो हम ऐसा किसी एक रिपकॉर्ड लॉन्चर जिसका प्रॉन्ग्स टूट गया है उसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं बॉटल कैप बेब्लेड के सीरीज में। और भाई साहब ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। वीडियो के एंड की तरफ हम जब बैटल करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये बॉटल कैप सीरीज कितना बढ़िया है। तो ये जो मैं बॉटल कैप सीरीज बनाता हूँ उसका मैंने एक लॉन्चर भी बनाया है, स्ट्रिंग लॉन्चर। तो या सब कुछ बढ़िया होगा भाई। तो लेट्स गो, पहले एक बेब्लेड बनाते हैं। बाकी ये तीनों हमने एमसील से बनाए हैं, ये कागज से और ये ग्लू स्टिक से। तो बाकी आज हम बनाने वाले हैं फिर से एक एमसील से, और एल्ड्रैगो हम बना चुके हैं। तो इसके अंदर हम कुछ अतरंगी चीज़ भी कर सकते हैं, लाइक इसके अंदर मैग्नेट डालना, बीयरिंग लगाना, ये सब कर सकते हैं। तो चलो आज बीयरिंग फिट करते हैं। मेरे पास एक छोटा सा बीयरिंग है भाई। इस बीयरिंग के अंदर का जो ढांचा होता है वो हमने तोड़ दिया, तो पता नहीं है कितनी देर नहीं चलेगा, बट ये बीयरिंग है और ये बीयरिंग काम करता है। तो ठीक है भाई, सबसे पहले इसके चारों एमसील लगाना पड़ेगा। मेरे पास एमसील है भाई, ये 30 रुपये का एमसील है जिससे मैं थोड़ा सा यूज़ कर चुका हूँ और बाकी इतना बाकी है। इसके अंदर टोटल आता है 90 ग्राम। देखते इसमें कितना ग्राम बाकी है। बाकी अगर देखें तो इसके अंदर बाकी है 60 ग्राम के करीब बाकी है। तो ठीक है भाई, 60 ग्राम बाकी है। और चलो इसको पहले एक बेब्लेड देते हैं। बाकी नीचे टिप की जगह हम बीयरिंग देके एक बीयरिंग ड्राइव परफॉर्मेंस टिप बना देंगे। लेट्स गो भाई। तो हम इसका भी आधा यूज़ करने वाले, कितनी, क्योंकि इतना एमसील की ज़रूरत है नहीं भाई। तो हम लेने वाले हैं 37 ग्राम। भाई इसके अंदर बीयरिंग लगेगा और भी कुछ चीज़ें लगेंगी, तो भारी तो होगा ना। तो गाइज मैं एक पेपर लेने वाला हूँ और ये एमसील मैं इसके चारों लगाने वाला हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ मैं। और बाकी तुम्हें पता होगा हमारे पास बहुत ज़्यादा ही ऐसे बॉल हैं, लोहे के बॉल। ये मैं साइकिल की दुकान से लाया था, पैकेट मिल रहा था, मैंने खरीद लिया। अब मेरे को ये काम में नहीं आ रहा, तो इस बॉल को मैं इस बेब्लेड के अंदर डालने वाला हूँ। मतलब ये पूरा बॉल वाला बनेगा ही। तो या कभी कभार होता है कि तुम कुछ चीज़ बनाना चाहते हो और उसकी जगह तुम कुछ और बना दो। तो मैं सारे के सारे, मतलब सारे के नहीं, मतलब बहुत सारे बॉल इसके अंदर पहले ही ऐड कर रहा हूँ भारी बनाने के लिए। देख सकते हो, अरे यार ये सारे गिर रहे हैं। इसके अंदर अच्छा खासा बॉल है भाई साहब। ये देख के मुझे ना ऐसा लग रहा है किसी ने अखरोट खा के टट्टी की है, मतलब वही दाने वाले टट्टी होती है ना, क्या ही बोल रहा हूँ। लेकिन जो भी है, इसके अंदर लोहा लक्कड़ है। इसके अंदर ज़्यादा बॉल देने का डिसएडवांटेज ये है कि अब इसका जो स्ट्रांगनेस वो थोड़ा सा घट जाएगा, क्योंकि गैप सा है, एमसील टूट सकते हैं। तो इसलिए मैं बाकी का एमसील भी यूज़ कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा और स्ट्रांगनेस देने के लिए। अंदर मेटल रहेगा लेकिन यहाँ बाहर भी तो स्ट्रांगनेस चाहिए ना जी। तो 1-2 घंटा बाद ये कुछ ऐसा सूखा है, मतलब हाँ लगभग सूखा है। इसके सामने के हिस्से को हमने फ्लैट कर दिया है और इसको ऐसा करके गोल बना दिया है बढ़िया से। अब इसके पीछे का हिस्से को घिसना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हिला हुआ है। तो ये कुछ ऐसा हो गया साइडों से। नाउ या फ्रॉस्ट वाइट एकदम बढ़िया लग रहा है। ये कागज़ है थोड़े बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ वैसे ये लग तो नहीं रहा कि इसके अंदर मेटल बॉल्स है, बट हाँ इसके अंदर मेटल बॉल्स है। क्या ये मैग्नेटिक है? हाँ ये थोड़ा मैग्नेटिक है भाई। ये देखो थोड़ा ये मैग्नेटिक बन चुका है, मतलब ये अटक सकता है, इसके अंदर लोहा है ना। तो या ओके, अब टाइम है इसका परफॉर्मेंस टिप बीयरिंग वाला बनाना। अब मेरे पास ये छोटा सा बीयरिंग है, इसका यूज़ करेंगे। अब इसके ऊपर ना हम बॉल लगा सकते हैं ऐसे कोई, लेकिन सबसे पहले इसको फिक्स करने का एक उपाय ढूंढना पड़ेगा, जो कि हमें मिल भी गया है। वो है ये है पीवीसी पाइप, ये जिससे बना है। इसका साइज भी सेम ही है। तो इसको थोड़ा सा पहले सीधा करते हैं। तो ये तो एकदम बढ़िया से हो गया। अब इसके अंदर ना ये फिट हो सकता है, बट अभी के लिए ये बहुत ही ढीला है। तो इसके चारों ओर हम थोड़ा सा कागज़ लपेटना चाहेंगे। तो इस पेपर से मैं बीयरिंग के साइज के अनुसार थोड़ा सा छोटा सा काटने वाला हूँ।
क्या यार, जितना भी धार दे दो ये टीरा का टीरा रहता है। तो इसके चारों ओर हमने कागज लपेटी और ये अब भी बहुत कम है। और इसको ना चिपकाने के लिए मैं इस साइडों में थोड़ा सा फेविक्विक डाल रहा हूँ और किसी एक कील से इसे पकड़ के यहाँ पे साइडों में ऐसे दे दूंगा। चलो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा फेविक्विक डालता हूँ और अब पेपर लगाने के बाद मैं फिर से कील से थोड़ा सा फेविक्विक लूँगा और इसको लगाऊंगा, चिपकाऊंगा। ओके, तो अब तुम देख सकते हो ये इसके अंदर फिट हो रहा है, बढ़िया से फिट हो रहा है। और हम इसको पूरा फिट नहीं करने वाले, बस थोड़ा सा बट इसको थोड़ा सा साइडों से फिट किया मैंने, पूरा फिट नहीं किया। अब इस साइडों से मैं डालूंगा फेविक्विक। और फेविक्विक ना जाम कराने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो जाम नहीं करवाना। तो देखो गाइस, ये बहुत ही बढ़िया से फिट हो तो गया है। अब ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से हमें बॉल चाहिए। ये है बड़ा वाला बॉल, इस छोटे वाले का यूज़ नहीं कर रहा मैं। अब इसको मैं ऐसे यहाँ पे रख के यहाँ पे डालूंगा फेविक्विक। बट ये ना बहुत ही बेकार काम है, क्योंकि इससे मैं अपना हाथ हमेशा जाम कर लेता हूँ। इसलिए मैं एक टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ, वो है बॉल को यहाँ रख के इसके ऊपर रखना और फिर इसको चिपकाना। अब मैं यहाँ पे डालूंगा फेविक्विक। अब ये चिपकेगा धीरे धीरे, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखना चाहूँगा। अब अगर तुम देखो तो ये चिपक गया है। अब ये घूम भी सकता है, यहाँ भी ये घूम तो ऐसा ही रहा है। इससे बढ़िया कैसे घुमाऊँ मैं। और इसका बॉल का ना पोजीशन बिगड़ जाता है, क्योंकि इसको एक साथ रोकने के लिए कोई चीज़ है नहीं। अगर तुम एग्जाम्पल के लिए ये बीयरिंग लिखो तो इसके साइड में देख सकते हो लोहे के कुछ बैरिकेड्स हैं जो कि पकड़ के रखते हैं इन बीयरिंग को, जिससे वो एक साइड में ना चला जाए। क्योंकि अगर ये सारे बीयरिंग एक साइड में चला गया तो ये खुल के निकल आएगा, तो इसीलिए सेफ्टी होती है। बट हाँ, मेरे पास है नहीं तो क्या हुआ। बाय द वे, ये प्लास्टिक का एक रिंग था इसको पकड़ने के लिए, बट मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया था, सोचा था बढ़िया चलेगा, तो हाँ बढ़िया चल गया, ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे मिडल में बिठाऊँगा, जो कि मेरे को लगे कि ये मिडल में है। तब इसके साइड से फेविक्विक डाल के इसको मैं चिपका दूंगा। और अब ये जब सूख रहा है, तुम देख सकते हो ये कुछ ऐसा लग रहा है। अब हम इसको पेंटे करेंगे भाई। तो लेट्स गो, तुम चाहो तो पेंटे करो या ना करो, हम करते हैं भाई। एक तो ये काला एमसील है, अब देखते हैं कि इसके ऊपर पेंट अच्छे से चिपकती है कि मतलब लगती है कि नहीं। तो गाइज ये देखो हमारा संतरा पूरा लग रहा है ना संतरे की तरह। तो इसके नीचे का जो बियर है इसको थोड़ा सा ऑलिफोबिक करके मैंने और थोड़ा सा स्मूथ किया। अब ये बीरिंग जैसा घूमता था, बट ऐसा पकड़ के घुमाना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसके नीचे बहुत ही छोटा सा एरिया है घूमने लायक। बढ़िया है भाई, हो सकता है ये बढ़िया काम करे। अब इसका स्ट्रिंग लॉन्चर तो हमने ये बनाया था, लेकिन अगर तुमने ऐसा अपना स्ट्रिंग लॉन्चर बना लिया है तो तुम इसको भी बॉटल कैप में कन्वर्ट कर सकते हो। बॉटल कैप में कन्वर्ट कर सकते हो कुछ ऐसे। बस वही प्रॉन्ग्स के ऊपर तुम्हें ये बॉटल कैप का ढक्कन लगा देना है, फिर तुम जब चाहे चेंज कर सकते हो। तो जो भी है, इसको अगर हम ऐसे रिपकॉर्ड लॉन्चर से भी लॉन्च करें तो भी बढ़िया काम हो जाएगा भाई। सबसे बढ़िया तो ऐसा ही है भाई, तुम्हारे पास रिपकॉर्ड है, तुम रिपकॉर्ड लॉन्चर बना दो, बहुत ही काम बढ़िया होता है और काम भी बढ़िया ही करता है। मैं तुमको अगर फिट करके दिखाऊं, ये देखो इसके अंदर मैंने इसको डाल के फिर पेंट किया था, तो इसके अंदर पेंट के धब्बे लग गए। तो जो भी है, ये कुछ ऐसा फिट होगा और फिर लॉन्च देख सकते हो बहुत ही स्ट्रांगली और बढ़िया से लॉन्च हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्च हुआ है भाई। बैटल में तुम्हें दिखेगा, क्योंकि हम हैंडमेक्स के साथ फाइट कराने वाले हैं। तो भाई तब हमारे पास एमसील के बस ये 3 और ये मिला के 4 हुए। और भी हम सीरीज लाने वाले हैं सिर्फ एमसील, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा एल्ड्रैगो टाइप मैंने बनाया था इसे। तो भाई साहब बॉटल कैप बेब्लेड बहुत ही बेस्ट होता है भाई। तो लेट्स गो, पहले थोड़े से पहले 1-2 मेटल सीरीज से फाइटें करते हैं और फिर बस सीरीज में भी आएंगे। लेट्स गो भाई। सबसे पहले ये अब मुझे पता है कि ये फैंटम उड़न से भी जीत जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट फैंटम उड़ान ही लॉन्च कर रहा हूँ। होपफुली ये जीत जाए, वरना मेरा प्रिडिक्शन बेकार हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे होने वाला है स्टैमिना बैटल, और साथ ही साथ हमारे पास मीटियो भी है, बीरिंग मीटियो। इसका भी हमने ड्राइवर चेंज किया है, बट बहुत ही ट्रिकी था वो सारे सीन्स। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके थकेलू के साथ फैंटम से जीत तो गया, बट यहाँ मेरे को लगा था बहुत बढ़िया से जीतेगा। और वैसे भी हाँ, लॉन्चेस में पावर कहाँ से आएगी, क्योंकि रिपकॉर्ड है। रिपकॉर्ड के ये ना, ये मोटे वाले तगड़े वाले, मतलब इतने भारी बेब्लेड, अगर इसको मैं दिखाऊँ, वजन दिखाऊँ, रिपकॉर्ड इतने भारी भरकम बेब्लेड्स को अच्छे से लॉन्च नहीं कर सकता। तो 120 ग्राम भाई, मजाक नहीं भाई, 120 ग्राम है इसका वजन।
तो तुम इस रिपकॉर्ड से 120 ग्राम में फिर भी बढ़िया से लॉन्च कर पा रहा हूँ, तो तुम्हें और क्या चाहिए। बाकी इसमें बढ़िया लॉन्च हो सकता है ये है 30 ग्राम का बेब्लेड, आई मीन 27 ग्राम। ये भी एक है, कितने ग्राम का देखना पड़ेगा, 50 ग्राम। तो ये सारे बेब्लेड बढ़िया से लॉन्च हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 120 ग्राम का बेब्लेड लॉन्च कर रहा हूँ भाई, मजाक है क्या। चलो स्ट्रिंग लॉन्चर से लॉन्च करता है। ओके, स्ट्रिंग लॉन्चर या बेस्ट लॉन्च, लेट्स गो फॉर स्प्रिगन, लेट्स बेस्ट लॉन्च। यप 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 यप। कौन जीतता है? स्प्रिगन जीतेगा। स्प्रिगन तुम जीत पाओगे? क्या तुम जीत पाओगे? सीन सा थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, जीत पाएगा कि नहीं शक सा लग रहा है। ओके, तो स्प्रिगन तो जीत नहीं पाया। अब भी इसके अंदर फुल टू दम है भाई, अब भी इसके अंदर फुल टू दम है। इसका मतलब या अब टाइम है हैंडमेक के साथ फाइटें कराने का। तो ये है और एक हैंडमेक जिसका वजन है 70 ग्राम, तो इसका वजन है 66 ग्राम, मतलब इसका आधा है ये। और बाकी इसका वजन 120 होना नहीं चाहिए था। इसके अंदर हमने मेटल बॉल्स डाले, इसके लिए इसका वजन ज़्यादा है भाई। और मुझे पकड़ के फील आ रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा हैवीनेस है, तो इसको मुझे घिसना पड़ेगा। नो वरीज, बाद में घिस लेंगे, अभी के लिए तो बैटल करें। और हो सकता है ये उठाव चढ़ाव के लिए ही बढ़िया हो जाए, क्योंकि टेम्पो भी ऐसा ही होता है, एक तरफ वजनदार और दूसरी तरफ हल्का, ऐसा ही है टेम्पो के अंदर भी। जो भी है होपफुली मैं जो बोलता हूँ वो तुम्हें समझ आता है। जो भी, लेट्स गो भाई, इसको लॉन्च करते हैं, बेस्ट लॉन्च। अब इसको करते हैं, यप। ओ बेटे, स्टेडियम टूट गई बेटे, आओ, स्टेडियम टूट गई भाई। तो समझ तो गए होगे, लॉन्चेस बढ़िया है। और ओ भाई, एमसील बेब्लेड मजाक नहीं भाई, ये गोल है तो क्या हुआ। यहाँ पे अच्छे से टक्कर हुई नहीं थी, मतलब यहाँ पे स्टेडियम के साथ, वरना ये इस वाले स्टेडियम को भी, मतलब इस साइड का स्टेडियम भी तोड़ देता। बाकी यहाँ से फुल टू गंदे तरीके से तोड़ा गया है भाई। हाँ, हमने यहाँ पे 2-3 कोटिंग दी है, लेकिन उसके बावजूद तोड़ दिया गया है गंदे तरीके से, वो भी। मुझे नहीं पता ये उतना स्ट्रांग है कि नहीं, बट यहाँ इसके साथ एक बार टेस्ट करते हैं भाई। भाई साहब खेला उड़ा था बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता चल गया होगा कि सिर्फ एमसील का बेब्लेड भी उतना या हल्का पतला नहीं है भाई, बहुत ही खतरनाक है एमसील वाला बेब्लेड भी। तुम्हें समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे टक्कर लग के ये इतना खतरनाक है, यहाँ से टक्कर लग के वो वहाँ जाके टकराया, फिर वहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे आया। तुम्हें समझ नहीं आया ना। ये बेब्लेड सीधा जाके इससे टकराया घंटी से, और घंटी को यहाँ से सड़का दिया। घंटी यहाँ पे था भाई, इतना ठोका पिट्टी के बाद आया, व्हाट द हेक। और हाँ, इसका ड्राइवर टूट चुका है, तो इसको फेविक्विक से फिर से चिपकाना पड़ेगा। हाँ, ड्राइवर टेढ़ा मेरा तो हुआ नहीं है, ड्राइवर ठीक, बॉल हिल गए। तो इसका मतलब ये तो बाहर होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा या आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है भाई। क्या ही टक्कर थी ये। अब इसके साथ देखते हैं क्या ये भी उतना खतरनाक होगा। अगर होगा तो हम इसको छोड़ के अपने प्रॉपर हैंडमेक की तरफ जाएंगे, जो कि सबसे खतरनाक वाले हैं। तुम्हें पता होगा कौन सा वाला। अब पता नहीं कि ये स्टेडियम झेल पाएगा कि नहीं, बट ठीक है, लेट्स गो। अब इसको चेक करते हैं, 3, 2, 1। ओके, स्टेडियम आउट। ओ शी, ओके। तो इसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ा। तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी बात बताऊं कि या ऐसे अटैक वाले पुर्जे मत बनाना, क्योंकि फिर बेब्लेड तबाही हो जाएगा भाई, तबाही। तुमने देखा इसमें बस इतना सा अटैक वाला हिस्सा था और ये थोड़ा भारी था, तो इसने तबाही मचा दी भाई साहब। और सेम टू सेम ये भी है, ये तो स्टेडियम आउट होगा बट तबाही मचा के। तो या अगर तुम अपने दोस्तों के साथ बहुत ही एकदम स्टेडियम के पास मुंह ला के फिर कर रहे हो बैटल, भाई तुम्हारा मुंह फूट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा गोल बनाओ, मतलब गोल की तरह बनाओ, लाइक ये वाला। ये भाई साहब बहुत ही स्वीट सा बेब्लेड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी उतना प्रॉब्लम है नहीं, बट हाँ, तुमने देख लिया ये क्या ही तबाही मचा देता है। ये भी सेम ही है, ये बहुत दूर, ये धक्के खा के बहुत दूर जाके गिरा, तो यह तबाही मचेगी भाई। लेट्स गो, लॉन्च करते हैं और तो देखते हैं हमारा ये रबर बे क्या स्पिन स्टिलिंग कर पाएगा इसके साथ। देखते हैं भाई, लेट्स गो भाई। गोल है तो स्पिन स्टिलिंग तो बढ़िया से करना चाहिए ना। तो हाँ, हमारा रबर बे बहुत ही बढ़िया स्पिन स्टिलिंग कर रहा है। ओ नाइस, तुम देखो देखो देखो, बहुत ही बढ़िया से स्पिन स्टिलिंग कर रहा है भाई। या रबर बे स्पीड पकड़ रहा है अच्छे से, और हमारे इसको धीमा कर रहा है बहुत बढ़िया से। नाइस, बहुत ही जल्दी धीमा कर दिया भाई। इतनी जल्दी तो कोई और बेब्लेड अटैक करके भी नहीं कर सकता।
ओके, ऑब्वियस बात है ये धीमा करके हार जाता है, लेकिन हाँ बहुत ही बढ़िया से धीमा किया था इसने। चलो थोड़ा सा तबाही हैंड मिक्स की तरफ चलते हैं भाई। लेट्स गो फॉर एसआर ड्रैकून। एसआर ड्रैकून से फाइटें करानी पड़ रही है, पता मतलब क्या ही बोले, जो भी है। लेट्स गो फॉर एसआर ड्रैकून। एसआर ड्रैकून गोल ज़रूर है बट हाँ उससे कम मत समझना। लेट्स गो, बढ़िया लॉन्च एसआर ड्रैकून। लेट्स गो एसआर ड्रैकून। यो देखा ना, एसआर ड्रैकून ने हिला दिया। यो भाई एसआर ड्रैकून बहुत ही तबाही फाइटें करता है। नो भाई मजाक नहीं। और ये स्टेडियम बेब्लेड एक्स वाला काम करा नहीं पा रहा एसआर ड्रैकून से। ओ भाई एसआर ड्रैकून मजे ले रहा है इसके चारों ओर घूम के। इसने अटैक करके धीमा कर दिया, अब ये चारों ओर घूम कर दिखा रहा है, फ्लेक्स कर रहा है। एसआर ड्रैकून फ्लेक्स कर रहा है भाई। ओ फ्लेक्सिंग वाला सीन। लेट्स गो भाई, समझ गए भाई। ओके तो हाँ एसआर ड्रैकून ने खड़ोचे बहुत ही दी है, बहुत ही गंदे वाला तो नहीं बट दी है। तो अब हम बिना कुछ सोचे समझे एक बढ़िया बेब्लेड लॉन्च करने वाले हैं, वो है चेनसॉ। यस ओ मैन, यस चेनसॉ। लेट्स गो चेनसॉ। ओ यस, बिना कुछ सोचे समझे चेनसॉ। ओ ये ओहो, चेनसॉ के सामने इसकी कोई औकात नहीं होगी, पता है। मुझे तो बस ये देखना था कि खड़ोचे कितने आती है। तो खड़ोचे तो इसके ऊपर आई है, ठीक है भाई, एमसील है, ज़्यादा कुछ खड़ोचे नहीं आए, इसे खड़ोचे में माना जाएगा। उतनी गंदी वाली स्क्रैचेस आए नहीं है, मतलब स्क्रैच में माना जाएगा, खड़ोच में नहीं। ठीक है भाई, उतनी कुछ हुआ नहीं तो ठीक है, मतलब ये बढ़िया है। ओ भाई हाँ बढ़िया है भाई, टूटेगा तो नहीं। तो इतना है कि बॉटल कैप बेब्लेड भाई अच्छे खासे टक्कर दे सकता है हमारे हैंड मिक्स, तबाही हैंड मिक्स को। जैसे कि ये 450 ग्राम का बेब्लेड है भाई, ऐसे भाई तबाही बैटल्स। इससे करके देखे क्या, एक बार करके देखते हैं क्या कुछ होता है कि नहीं होता है। लग तो रहा है कुछ नहीं होगा बट देखते हैं भाई। लेट्स गो लॉन्च। ओ इसका मत्था खुल गया, लेकिन अब ये कैसा बेब्लेड लग रहा है देखो भाई। नो बडीज, इसको लॉन्च करते हैं। ओह शिट, भाई नो कमेंट्स भाई। ये नीचे गिर के भी घूम रहा था भाई, और इसका बॉटल कैप का मत्था खुल गया, मतलब अच्छे से चिपका नहीं था ये दोनों, ज़्यादा कुछ नहीं। ये देखो 2 पाइपें काट के बॉटल कैप के साथ जोड़ के फिर हमने इसको इस पाइप के अंदर घुसा था। तो ऐसा ही सिस्टम से बना था ये। हथौड़े का काम कर रहा है ये, या ऐसा बनाता है ये। तो ज़्यादा कुछ नहीं, हमने इसको मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही टाइट लगा दी, देखो हाँ कुछ ज़्यादा ही टाइट से फिट कर दिया, हो सकता है ऐसे ढीला किया। अब समझ आ गया ना, हैं इसका ताकत समझ आया ना। वैसे तो ये थोड़ा सा टाइट और ढीला है तो भी ठीक है, मतलब लॉन्च तो करा दिया इसने। तो हाँ तुमको ताकत समझ आया ना कि ये इतना ज़ोर से घुमाया कि इसके पास टिप नहीं है, बट फिर भी ये घूमता। लेकिन जो भी है टिप इसका निकल गया था। तो मैं इतना तो पता चल ही गया होगा, इट्स अ नॉइज़ बेब्लेड भाई। बॉटल कैप को भी मजाक में नहीं लेने का। तो और भी बहुत सारे बॉटल कैप लाने वाला हूँ मैं, क्योंकि बॉटल कैप का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा आसान होता है, और ये लॉन्चर को थोड़ा सा और बढ़िया बनाएंगे, क्योंकि यूँ ही मज़ा आएगा। तो जो भी है लेट्स गो भाई, बॉटल कैप को मजे में मत लेने का, बॉटल कैप बहुत ही बढ़िया है। और वैसे भी कम अटैक्स हुए हैं इसके ऊपर कितने तबाही बेब्लेड्स के अटैक्स हुए हैं, तो ये टूटना तो वैसे भी तय था।